महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभान रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थ संज्ञानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्वरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहान। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरिशरण श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय हनुमान श्री गुरु रामानंद भगवान श्री गुरु रामानंद भगवान
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया 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 राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकाशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्तवांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्य आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरि श्याम, जय श्री राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्, नान्यं जाने नैव जाने न जाने। मंगलम कौशलेन्द्रस्य महनीय गुणालये, चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं, सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्मै जनकात्मजाय। पूर्व प्रसंग में कालभूषण जी महाराज श्री राम कथा श्रवण करा रहे। गरुड़ जी महाराज को उत्तरकांड और उत्तर चरित्र है। बाल चरित कही विविध विधि, मन मह परम उछाह। ऋषि आगमन कह से पुण्य श्री रघुवीर विवाह। ये कथा प्रसंग वस्तुतः पहले भी हो चुके हैं,
ये तो बस एक स्मरण करने मात्र की स्थिति है। हाँ, भगवान श्री राम ने स्वयंवर में धनुष तोड़ा और बड़ा आनंद हुआ। जनकपुर से लेके अयोध्या तक 14 भुवन 3 लोक में आनंद छा गया। देवता पुष्पों की वर्षा करने लगे और जब बारात आई तो चारों भाइयों का विवाह हुआ। महाराज जनक ने बारात बुला भेजी अयोध्या से और वेद और शास्त्रों का मंथन करके ऋषियों ने जो विवाह पद्धति निश्चित की, उसी विधि का महाराज जनक विवाह में पालन करते हैं। श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न इन चारों कुमारों के विवाह कर दिए गए। उसी समय ब्याह में सबके विवाह एक साथ ही हो गए। आनंद कंद विलोक दूल्हु, राम सी सिर सिंदूर देहि, शोभा कही न जात विधि केहि, प्रमुदित मुनि भांवरी फेरी। और जब विवाह हुआ तो बैठे वरासन राम जानकी, मुदित मन दशरथ भये। बड़ा आनंद हुआ। तन पुलक पुन पुन देखी, अपने सुकृत सुरतर फल नये, भरि भुवन रहा उछाह, राम विवाह भास बही कहा, केहि भांति रसना केहि भांति बरन सिरात रसना, एक यह मंगल महा। प्रभु का, भगवान श्री राम का जो विवाह हुआ, उस सृष्टि में एक ही विवाह हुआ। न उससे पहले कोई ऐसा विवाह हुआ, न आज तक सृष्टि में ऐसा कोई विवाह हुआ। भगवान श्री राम की जो 3 लीलाएं हैं वो एक ही है। एक तो राम रावण युद्ध, दूसरे प्रभु श्री राम का महाप्रयाण, धाम गमन, और भगवान का विवाह। तो चारों भाइयों का वहां विवाह हुआ। कैसे हुआ? महर्षि वशिष्ठ का संकेत हुआ। महाराज जनक ब्याह के साथ संवार लाए सब कन्याओं के लिए। तब जनक पाई वशिष्ठ आयसु, ब्याह साज संवार के, मांडवी श्रुत कीरति उर्मिला, कुंवर लई हकार के। कुसकेतु कन्या प्रथम जो गुणशील, शुभ सुख शोभामयी, सब रीति प्रीति समेत कर सो ब्याह नृप भरत ही दही। महाराज कुसकेतु, ये महाराज विदेहराज जनक के छोटे भाई हैं। इनकी जो बड़ी कन्या है मांडवी जी, उनका विवाह भरत जी के साथ हुआ। बोलिए श्री भरतलाल जी महाराज की। और महाराज जनक की जो अपनी खास कन्या है उर्मिला जी, जानकी लघु भगनी, सकल सुंदरी शिरोमणि जानके, सो तनय दीनी ब्याह लखनई, सकल विधि सन्मान के। श्री लखनलाल जी महाराज के साथ उनका विवाह हुआ देवी उर्मिला का। और जो सबसे छोटी श्रुतकीर्ति जी है, जो मांडवी जी की बहन है, महाराज कुशकेतु की छोटी कन्या है। जय नाम श्रुतकीरति सलोचनी, सुमुखी सब गुण आगरी, सो दई रिप सूदन ही भूपति, रूपशील उजागरी। अब तो 4 ब्याह हो गए, सब भाइयों के ब्याह हो गए। श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न सब कुमारों के विवाह कर दिए गए। इतना एक ही मंडप में इतना आनंद हुआ। अनुरूप बर दुल्हन परस्पर, लखि सकुच ही हर सही, सब मुदित सुंदर था सराहि, सुमन सुर गण बरसहि। तो जैसे रघुवीर ब्याह विधि बरनी, सकल कुंवर ब्याहे ते करनी, सबका विवाह उसी तरह से हुआ। महाराज जनक ने विवाह के पीछे बहुत जीवनार हुई, खूब जीवनार हुई जी। पंच कवल करी जीवन लागे, भांति अनेक परे पकवाने, सुधा सरस नहीं जाई बखाने। और महाराज जनक ने खूब दहेज दिया। बार बार महाराज दशरथ अयोध्या को प्रस्थान करना चाहते हैं,
दाइज अमित न सकिय कही, दीन विदेह बहोरी, जो अब लोकत लोकपति लोक संपदा थोरी। इतना दहेज दिया महाराज जनक ने, इतना दहेज दिया, सब लोकपालों को अपनी संपत्ति, अपने अपने लोक की तुक्ष मालूम पड़ने लगी थी। वहां से विदा करा के भगवान अवध को लौटे, और लौटते समय महाराज जनक ने प्रभु की वंदना की, भगवान श्री राम की। बारात जब विदा हो रही थी, इतनी सुंदर स्तुति की। महाराज जनक तो विदेह राज हैं, परमहंस चूड़ामणि है जी, वो ज्ञानियों में अग्रगण्य है। राम करो के ही भांति प्रशंसा, राम करो के ही भांति प्रशंसा, मुनि महेश मन मानस हंसा, करहि जोग जोगी जेहि लागी, कोहु मोह ममता मधु त्यागी, व्यापक ब्रह्म अलख अविनाशी, चिदानंद निर्गुण गुण राशि, मन समेत जेहि जानन बानी, तरकिन सकहि सकल अनुमानी, महिमा निगम ने तु कहि गाई, जो तिहु काल एक रस रहे। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। अच्छा, स्तुति तो की महाराज विदेह ने, जब वंदना की तो कुछ वर भी मांगा होगा। हाँ, बार बार मांगऊं कर जोरे, मन परिहरे चरण जन भोरे। मेरा मन आपके चरणों का स्मरण, चिंतन एक क्षण को भी न छोड़े। प्रभु राम लौटे पिता के साथ, मार्ग में राम ही निरखी ग्राम नर नारी, पाई नयन फल हो ही सुखारी। सब बड़े आनंदित होते हैं दर्शन कर करके। और जब प्रभु अवध पहुँचे, जितने उत्साह हैं, जन उछाह सब सहज सुभाए, तनु धरि धरि दशरथ गृह आए। देखन हेतु राम भय देहि, कहु लालसा होई न केहि। जो रिद्धि सिद्धि सुख संपदा, ये चारों उत्साह हैं, ये सब शरीर धारण करके महाराज दशरथ के राजभवन में छा गए। सबको दर्शन की बड़ी लालसा है। और माताओं के तो प्रेमानंद का क्या पूछना है। कौशल्यादि राम महतारी, प्रेम विबस तन दशा विसारी। खूब आनंद हुआ, खूब दान, खूब भोज भंडारे अयोध्या में भी संपन्न हुए। माताएं बड़ी प्रसन्न हुई। बहुत दिनों के बाद प्रभु अवध लौटे, जब से महर्षि वाल्मीकि लेके गए थे। माता कौशल्या तो सोचती थी, देख श्याम मृदु मंजुल गाता। मेरे बच्चों का ऐसा कोमल शरीर है। कभी कभी माता को लगता कि ही विधि तात ताड़का मारी, बड़ी बलवान राक्षसी थी, बड़ी भारी। मेरे लाल इतने कोमल हैं, कैसे मारे होंगे ताड़का को। प्रभु जब शयन करते तो माता देख देख के बारंबार विचार करती। पर जो हुआ, अब प्रभु का इतने दिन का वियोग रहा, माताएं भूल गईं। आज सफल जग जन्म हमारा, देख तात विधु बदन तुम्हारा। भगवान का बड़ा सुंदर विवाह उत्सव। और गोस्वामी जी ने तो अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए प्रभु श्री राम का यश गाते हैं। नजगिरा पावन करण कारण, राम जस तुलसी कहो। और भगवान के चरित्र तो अपार है, अथाह है। रघुवीर चरित अपार, बारद पार कवि को न लयो। सिय रघुवीर विवाह, जे सप्रेम गावै सुनहि, तिनका सदा उछाह। मंगलायतन राम जस। भगवान का गुणगान, नाम गुणगान, सब तो मंगल का ही घर है। समस्त मंगल कल्याण वहीं से प्रकट होते हैं। भगवान का नाम भी तो कथा ही है, क्योंकि नाम न हो भगवान का तो रूप नहीं होगा। रूप नहीं होगा तो प्रभु के लीला चरित्र नहीं होते। लीला चरित्र न हो तो लीलाओं का चिंतन न हो, भगवान का स्मरण न हो। नाम में ही प्रभु के सब समाया रहता है। काकभूषणी जी महाराज आगे के प्रसंग में कथा श्रवण कराते हैं गरुड़ जी महाराज को। अच्छा, प्रभु अयोध्या आए, बड़े आनंद पूर्वक सब आए थे।
अयोध्या नगर खूब सजाया गया था। स्थान स्थान पर केले के खंभे लगे थे, मोतियों के चौक बनाए गए थे, बंधनवार बंधी थी। और भगवान श्री राम तो सुख की राशि हैं। ऐसे सजे हुए नगर में आकर राजभवन में प्रभु ने प्रवेश किया था। और वो अद्भुत राजभवन, अद्भुत कैसे, रत्नों की जगमगाहट से करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान होता शोभा दे रहा था उस दिन जब प्रभु बारात के साथ अवध लौटे। और फिर तो प्रभु लगभग 12 वर्ष वहां विराजमान रहे। आगे के प्रसंग में काकभुसुंडी जी सुना रहे हैं, बहुरे राम अभिषेक प्रसंगा। बहुरे राम अभिषेक प्रसंगा, पुन नृप बचन राज रस भंगा। पुरबासिन कर बिरह विषादा, कहे श्री राम लक्ष्मण संवादा। विपिन गवन केवट अनुरागा, सुरसरि उतर निवास प्रयागा। बाल्मीकि प्रभु मिलन बखाना, चित्रकूट जिमि बस भगवाना। सचिवागमन नगर नृप मरना, भरतागमन प्रेम बहुबरना। कर्णप क्रिया संग पुरवासी, भरत गए जहाँ प्रभु सुख राशि। पुनि रघुपति बहुविधि समझाए, लय पादुका अवधपुर आए। भरत रहनि सुरपति सुत करनी, प्रभु अरु अति भेंट पुनि मरनी। कह विराध बद जेहि विधि, देह तजी सरभंग। पर्ण सुतीशन प्रीति पुनि प्रभु अगस्त सतसंग। भगवान ने आगे के प्रसंग में काकभुसुंडी जी ने सुनाया, भगवान का जो राज्याभिषेक हो रहा था उसका रंग कैसे फीका पड़ा। माता कैकेयी के 2 वरदानों का प्रसंग सुनाया होगा विस्तार से। और क्योंकि जब प्रभु लौटे तो सबके मन में तो यही था ना कि राम जी का अभिषेक हो जाए, राम जी का अभिषेक हो जाए। पर जब अभिषेक का महाराज दशरथ ने विचार किया, सब अवधवासियों को बड़ा उत्साह था कि राम जी का अभिषेक हो। राम जी युवराज पद पर बैठे हैं, महाराज दशरथ ही राज्य का चलाएं, पर राम जी युवराज पद पर बैठ जाएं। अब सारी व्यवस्था राम जी अकेले संभालें। तो जब लोगों ने सुना राम जी का अभिषेक है, सुनत राम अभिषेक सुहावा, बाज गहा गह अवध बधावा। पर कुछ मंगल भी ऐसे होते हैं। और कहाँ तो महर्षि वशिष्ठ ने जाकर शिक्षा भी दी, पर प्रभु को तो भीतर देखो संकोच था उस समय। प्रभु को तो मन में लगता था हम सब भाई एक संग जन्म लिए, एक साथ पढ़े लिखे, भोजन किए, शयन किए, खेल किए, हमारे कर्णवेद उपवीद विवाह संग संग सब भय उछाह। पर प्रभु को भीतर बड़ा संकोच है और दुख भी है कि ईश्वरीय वंश में एक अनुचित रीति यही है कि बंधु बिहाई बड़े अभिषेक को। सब भाइयों को छोड़कर जो बड़ा होता है उसी का अभिषेक होता है। लेकिन अब ज़्यादा बाजे बजते हैं तो फिर मंथरा भी वहाँ होती है। जैसे तैसे उसने माता कैकेयी, कहाँ तो माँ कैकेयी को प्रभु श्री राम प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे, ऐसा भी तो कहा था माँ कैकेयी ने मंथरा से, तिनके तिलक क्षोभ का सतोरे। मेरा राम राजा होने जा रहा है, तुझे क्या दुख है। लेकिन वही है, विधि भाम की करनी कठिन, जो विधाता लिखता है। और सब बड़ी बात तो ये है कि प्रभु को वनगमन करना है। प्रभु को राजा बन के बराजना थोड़ी है। राजा बन जाएंगे, सम्राट हो जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। रावण को भी तो मारना है। प्रभु के अवतार के कई प्रयोजन होते हैं। सबको तो बड़ा आनंद हुआ, पर उधर महाराज दशरथ को लगा अवध उजार के न कैकेयी, दिन से अचल विपत्ति कहने। पर चूंकि रघुकुल की तो रीति है, रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए बर बचर न जाए। तो महाराज दशरथ ने मौन साध लिया, समझाया खूब माता कैकेयी को। महाराज दशरथ ने समझाया खूब, मोरे भरत राम दुई आखे,
सत्य कहूँ करी शंकर साकी, मुझ में, मेरी दृष्टि में भरत राम में भेद नहीं है। मैंने तो राम को बड़ा समझकर ऐसा विचार किया। पर कोई बात नहीं, 2 दिन बाद बाजा बजा के भरत को राजा बना दूंगा। तो मेरे राम को क्यों वन भेजती है? क्योंकि जीवन मोर राम बिनु नाही, जीवन राम दरस आदीना। पर उस समय कठिन होता है। माता कैकेयी ने तो वरदान मांगा भाई कि शपथ करा के वरदान मांगा। चलो, प्रभु श्री राम के लिए 14 वर्ष का वनवास और भरतलाल के लिए, भरतलाल का राज्य तिलक, प्रभु का 14 वर्ष का वनवास। तो महाराज दशरथ क्या करते? राम राम रटि भोर किया। राम सुमंत्र आवत देखा। सुमंत्र जी ने खबर की प्रभु को, स्थिति बड़ी गंभीर है। चलो, सुबह का समय था, प्रभु दौड़ पड़े। प्रभु ऐसे ही चले कि अवधवासी देख के प्रभु की जो चाल थी व्याकुल हो गए। जन्म से लेके आज तक श्री राम को ऐसे चलते नहीं देखा। पर प्रभु का स्वभाव, पर प्रभु तो करुणा सिंधु है। करुणामय मृदु राम स्वभाव, प्रथम दीख दुख सुनान का। तो हुआ ये कि प्रभु ने वनवास स्वीकार किया। उनको तो लगा भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू। पर महाराज दशरथ तो समझे राम धर्म धुरंधर है, ये अवश्य वन चला जाएगा। बार बार राम जी को देखते हैं और भीतर ही भीतर भगवान शिव को मनाते हैं। आशुतोष तुम अवढर दानी, आरती हरहु दीन जन जानी। कुछ ऐसी कृपा करो हे भगवान शिव, लोचन ओट राम जने होई, मेरे नेत्रों से दूर न जाए राम। प्रभु ने देखा रघुपति पिता ही प्रेम बस जाने। प्रभु ने देखा पिताजी तो वात्सल्य में डूब रहे हैं। ऐसी शीतल वाणी से पिताश्री के हृदय को प्रभु ने शीतल करना चाहा। सबने माता कैकेयी को, प्रभु तो चले तैयारी करने वनगमन की। पीछे बहुत से अवध की बहुत सी वयोवृद्ध जो माताएं थीं, उन सब ने, जिनके साथ माता कैकेयी की खूब बनती थी, उन सब ने खूब समझाया। जब कुछ नहीं मिला कि भाई नहीं बात समझती है आज ही कैकेयी, सबने कहा देखो सिय की पिय संग परिहरी हैं, लखन की रही है धाम। क्या श्री जानकी अपने स्वामी श्री राम को छोड़ के अवध में राज सुख भोगेंगी, या लक्ष्मण अयोध्या में रहेंगे? राज की भूजब भरतपुर, नृप की जी बिनु राम। क्या तेरा भरत आके राज्य करेगा इस अयोध्या में? क्या महाराज दशरथ इन राम के बिना जिएंगे? अरे तू क्या करती है? जिमि भानु बिन दिन प्राण बिन तन, चंद बिन जिमि चांदनी, तिमि अवध तुलसी दास प्रभु बिन समुझ धो जिय भामिनी। अरे सूर्य के बिना क्या दिन है, प्राण के बिना क्या तन है, चांद के बिना, चांदनी का, रात्रि का क्या क्या महत्व है? तू क्या करती है? पर नहीं, धर्म धुरी न धर्म गति जानी। प्रभु तो आनंद में है। अरे ये तो है ही सच्चिदानंद घन, सहज आनंद ही प्रभु का स्वरूप है। माता कौशल्या से आज्ञा ली। माता बहुत व्याकुल हुई, प्रभु ने बड़ा धैर्य दिया। माता कौशल्या ने भी प्रभु से कहा था, राज देने कही दीन बन मोहि न सो दुख लेश। तुम्हें राज्य देने को कहा, बन दे दिया, मुझे उसका दुख नहीं है बेटा। तुम बिन भरत ही भूपत ही प्रज ही प्रचंड कलेश। तुम बन जाते हो, तुम्हारे बिना भरत को, महाराज को, प्रजा को बड़ा कलेश होगा।
आज तो वन का बड़ा भाग्य हुआ, आज अवध अभागा हुआ। जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी, जो अवध तुम्हारा त्याग करता है वो बड़ा अभागा है। पूत परम प्रिय तुम सब ही के, प्राण प्राण के जीवन जी के। पर माँ कहती है तुम करुणा कर धर्म धुरीना, तुम करुणा के सिंधु हो, धर्म की मर्यादा की रक्षा करने वाले हो। ऐसा उपाय करना सब ही जियत जी भेटूं आई, सबके जीते जी आके मिलना। उधर माँ जानकी श्री सीता जी को पता लगा, हाँ चलन चहत बन जीवन नाथ हूँ, अब किस पुण्य से साथ हूँ। और ऐसी सुकुमार बन जाना चाहती है माता कौशल्या व्याकुल हो गई। प्रभु से कहा तुम समझाओ, क्या ये जानकी वन जाने ही हो गया है? दीवार पे तो चित्र में एक बानर दिख जाए तो डर जाती है। माता कौशल्या ने तो ये भी कहा जो सी भवन रहे कह अम्बा मोहिका हो बहुत अवलंबा। प्रभु ने भी खूब सीख दी, खूब समझाया, चरण कमल मजो मृदु मंजू तुम्हारे। अरे रसिक जन तो उन श्री जानकी माता के चरणों का स्पर्श मन के हाथों से भी नहीं कर सकते, ऐसी सुकुमार है। आज वन जाना चाहती हैं और प्रभु खूब समझाते हैं, हंस गमन तुम नहीं बन जोगू, सुनिए पजस मोहि देई हैं लोगू। तुम बन नहीं जाओ। चंद्र बदनी दुख कानन बारी, बहुत दुख है। पर जानकी माता ने तो एक बार में कह दिया, प्राणनाथ करुणा यतन सुंदर सुखद सुजान, तुम बिनु रघुकुल कुमुद विधु सुरपुर नरक समान। आपके बिना तो सब नरक है और आपके साथ सब सुख है। अब मुझे कोई कष्ट ही नहीं होगा मार्ग में, क्यों? छिन छिन चरण सरोज निहारी, क्षण क्षण में आपके चरणों का दर्शन करूंगी, फिर मुझे दुख कहाँ है। और सब ही भांति पिए सेवा करियो, सेवा करूंगी। पाए पखारी बैठ तर छाई, करियो बाहु मुदित मन माही, पाए पलोटत शब्द सी दासी। खूब माता कौशल्या को मानो ये भी स्मरण कराना चाहा संकेत से कि वन में इनकी सेवा कौन करेगा। तब तो लक्ष्मण जी की बात नहीं थी जाने की। प्रभु ने देखा भाई श्री सीता जी ने कहा, राखी अवध जो अवध लगी रहत न जई है प्राण। हाँ, प्रभु ने सोचा कोई बात नहीं, कहो कृपालु भानुकुल बाथा, पर यार सोच चलो बन साथा। जब वो प्राण ही नहीं रहेंगे तो क्या लाभ। चलो। माता कौशल्या को लगता है अब कब इस मनोहर जोड़ी को नेत्र भर कर देखूंगी। खूब आशीर्वाद दिए। उधर लक्ष्मण जी व्याकुल हुए, प्रभु के सामने दौड़े, हाथ जोड़े। प्रभु ने खूब समझाया पर नहीं माने। गुरु पितु मात न जानऊ काहू, कहूँ स्वभाव नाथ पति आऊं, मोरे सबई एक तुम स्वामी। मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधुर अंतर जामी, मन क्रम बचन चरण रत होई, कृपा सिंधु परी हरे के लक्ष्मण जी महाराज को भी सौभाग्य मिला। माता सुमित्रा से आज्ञा ले आए। प्रभु वन गमन को पिता के सम्मुख प्रस्तुत हुए। आज्ञा ली। अब आज्ञा क्या मिलनी थी वहां। अवध में तो जो हालत हुई, दिग जीवन रघुवीर बिहीना। प्रभु तो सुमंत्र जी ने रथ पर चढ़ाया, तमसा रुक कर प्रभु श्रृंगवेरपुर पहुंच गए।
वहाँ गंगा जी का प्रभु ने दर्शन किया। गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनी हरणी सब सूला। बोली श्री गंगा मैया की जय। कागभूषुंडी जी कहते हैं, बहुरी राम अभिषेक प्रसंगा, पुण्य नृप बचन राज रस भंगा। और पुरबासन कर विरह विषादा, और कहे से राम लक्ष्मण संवादा। वनगमन के समय कागभूषुंडी जी गुरु जी महाराज को विस्तार पूर्वक कथा श्रवण करा रहे हैं। और विपिन गवन केवट अनुरागा, ये केवट और सुरसरी उतर निवास प्रयागा। भगवान स्नान करते हैं, श्रम दूर करते हैं, निषाद राज को सुध मिलती है। बड़ा आग्रह किया, कृपा करिए पुरधारिय पाऊं। प्रभु ने बहुत समझाया, बड़े व्याकुल हुए। रात्रि में प्रभु ने श्रृंगवेरपुर में शयन किया। लक्ष्मण जी महाराज ने उस गुह निषाद राज को देखकर उनको लक्ष्मण गीता का उपदेश भी किया। दुखी होने की कोई बात नहीं है। अरे निषाद राज को रात्रि में जब प्रभु को शयन करते देखा तो उसको लगा कि जोगो वही जिनहि प्राण की नाई, मही सोवत तेहि राम गोसाई। माता पिता परिजन पुरजन पूरा अवध जिन प्रभु श्री राम को प्राण की तरह रखता है, आज वो श्री राम पृथ्वी पर शयन कर रहे हैं। निषाद राज गो का हृदय इस दृश्य को देख के फटा जाता था। श्री जानकी मैया की ओर जब देखा उसने, वो सोचता था पिता जनक जग विदित प्रभाऊ, ससुर सुरेश सखा रघुराऊ, रामचंद्र पति सो बैदेही, सोवत महि विधि बामन केही। श्री रघुवीर की कानन जोगो। कैसे सीताराम भगवान बन के योग्य है। इन श्री विदेह राज तनिया को देखो, इनके पिता जनक पूरे विश्व में कितने विख्यात हैं, और इनके ससुर महाराज दशरथ, इंद्र भी उनको सखा कहने में अपने को गौरवान्वित मानते हैं, और इनके पतिदेव साक्षात श्री रामचंद्र। रामचंद्र पति सो बैदेही, आज वो बैदेही भी सोवत मही विधि बामन के ही। निषाद राज को लगता है वो बैदेही भी भूमि शयन करती है। अरे विधाता किसके प्रतिकूल नहीं होता। ऐसा सुन के कि कैकेयी नंदिनी ने बड़ा कुटिल पण ठाना, जय रघुनंदन जानकी ही सुख अवसर दुख दीन। तो लक्ष्मण जी ने उनका विलाप सुनकर उनको ज्ञान दिया। सपने हो ही बेकार नृपरंकु नाक पते होई, जागे लावन हानु कचित में प्रपंच जिए जोई। लक्ष्मण जी ने समझाया कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है, सब अपने अपने कर्मों का भोग भोगते हैं। और जन्म मरण, संपत्ति विपत्ति, कर्म काल, घर परिवार, स्वर्ग नरक, ये तो व्यवहार है, देखने सुनने में आता है, पर इसका मूल कुछ नहीं है। मूल तो अज्ञान है। सब कुछ तो परमात्मा का ही स्वरूप है। ये तो स्वप्न का मनोरथ का राज्य है। स्वप्नों में कोई भिखारी राजा बन जाए, कोई भिखारी इंद्र बन जाए तो क्या लाभ जागने पर। बहुत सुंदर उपदेश दिया था वहां पर, और बता दिया स्पष्ट कि हे निषाद राज, तुम राम को क्या समझते हो। सखा परम परमार्थ एहु, मन क्रम वचन राम पद नेहु। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अभिगत अलख अनादि अनुपा। तब कहीं जाके उनके चित्त को, निषाद राज रूह के चित्त को शांति मिली। और जब सुबह हुई, भगवान ने गंगा पार करनी थी। केवट था, प्रभु ने कहा पार करो भाई। अब तो भवसिंधु से पार करने वाले प्रभु श्री राम आज उस केवट मछुआरे से कहते हैं मुझे गंगा पार करो। जा सुनाम सुमरत एक बारा, उतर नर भवसिंधु अपारा। और वो प्रभु आज उस केवट से चिरोरी विनती करते हैं मुझे गंगा पार उतारो। जिन्होंने चरण उठाया
राजा बलि के लिए तो 3 लोग छोटे पड़ गए थे उन चरण के आगे। ऐसी प्रभु के चरणों की महिमा, उन चरणों को देख के आज देव निधि गंगा फिर से प्रसन्न हो गई। अरे मैं इन्हीं चरणों से तो प्रकट हुई। केवट को बड़ा आनंद था, पर वो तो चरण पखारना चाहता है, नहीं चढ़ाएगा। केवट ने प्रभु के चरण पखारे और बड़ा गदगद होके प्रभु से कहता है, नाथ आज मैं कहा न पावा। अब उतराई क्या लूँगा, ये मुद्रिका क्या लूँ, आज मुझे क्या नहीं मिला। सारे जीवन के दोष दुख दरिद्रता सब नष्ट हो गया। बहुत अनादिकाल से करोड़ों जन्मों से मजूरी करता था, आज विधाता ने एक साथ सबका हिसाब पूरा कर दिया। अब कछुनाथ, केवट कहता है प्रभु से, अब कछुनाथ न चाहिए मोरे दीन दयाल अनुग्रह तोरे। अब कछुनाथ न चाहिए मोरे दीन दयाल अनुग्रह तोरे। और उधर प्रभु पहुंच गए प्रयाग। पूरे गांव विश्राम करते प्रभु प्रयाग पहुंच गए। और भगवान की जो शोभा है, कोटि मनोज लजा मन हारे, सब मिल मिलकर पीछे पीछे चलते हैं। और फिर वहां से त्रिवेणी स्नान करके महर्षि भरद्वाज के आश्रम प्रभु पहुंचे। महर्षि भरद्वाज को बड़ा आनंद हुआ प्रभु का दर्शन करके, खूब आनंद हुआ। महर्षि भरद्वाज ने प्रभु का बड़ा स्वागत सत्कार किया, स्तुति भी की। महर्षि भरद्वाज प्रभु से कहते थे, आज सुफल तप तीर्थ त्यागू, आज सुफल जप जोग वैरागू, सफल सकल शुभ साधन साजू, राम तुम्हि अवलोकत आजू। अब करि कृपा देहु बर एहू, निज पद सरसिज सहज सनेहू। प्रभु बड़े संकोची ना थे, बड़े संकोच में प्रभु ने भी महर्षि भरद्वाज का बड़ा यश गाया। देखो ब्रह्मा जी के पुत्र महर्षि अंगिरा के पुत्र हुए देवगुरु बृहस्पति, और उनके पुत्र है महर्षि भरद्वाज। दोनों एक दूसरे को नमन करते हैं, दोनों की स्तुति करते हैं। और प्रभु ने पूछा, नाथ कही हम कहीं मग जाएं? मार्ग बता दिया, 4 शिष्य लगा दे। आगे चल के प्रभु ने श्री जमुना जी को पार किया। बोलिए श्री जमुना मैया की जय। और प्रभु चित्रकूट पहुंचे। मार्ग में भगवान की रूप माधुरी का गांव के लोगों ने गांव गांव वस होई आनंदू, देख भानुकुल कैरव चंदू। जो जहां से पता पाता दौड़ चलता। सबको लगता, अरे इनके माता पिता कितने धन्य हैं, वो नगर कितना धन्य है जहां से ये आए हैं, कौन वो देश कितना धन्य है जहां ये चलते हैं, ये वन, ये पर्वत, ये नदियां, जहां एक एक वृक्ष के नीचे ये विश्राम करते हैं। पूरे मार्ग में भगवान से सीताराम लक्ष्मण की कथा चलती है। रही सकल मग कानन छाई, पता पड़ गई क्यों वनवास है। और प्रभु चल पड़े। महर्षि वाल्मीकि के आश्रम प्रभु पहुंचे। वाल्मीकि मन आनंद भारी, मंगल मूर्त नैन निहारी। खूब स्तुति की महर्षि वाल्मीकि ने। श्रुत सेतु पालक राम तुम जगदीश माया जानकी। अरे प्रभु का जो स्वरूप है यथार्थ रूप से ये सब ऋषि मुनि जानते हैं। लक्ष्मण जी को भी पहचानते हैं, जो सहस शीशु अहिषु महिधर लखन सचराचर धनी। सुरकाज धरि नर नार तनु, चल दलन खल निश्चर अनि। राम स्वरूप तुम्हार बचन अगोचर, बुद्धि पर अविगत अखत अपार। नेत नेत नित निगम कहे। महर्षि वाल्मीकि स्तुति करने लगे। पूछा कहाँ रहे? महर्षि वाल्मीकि ने 14 स्थान बताए।
और उन 14 स्थानों को बताने में अंत में महर्षि वाल्मीकि ने 14वां स्थान जो बताया बड़ा सुंदर। जाहिन चाहिए कब कछु तुम सन सहज सनेह, जाहिन चाहिए कब कछु तुम सन सहज सनेह, बस हो निरंतरता सुमन सोराउर निज सोराउर। प्रभु उसको तो अपना घर बनाओ बढ़िया, क्योंकि राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले हो जो जान निहारा। और प्रभु वहाँ से चले तो चित्रकूट पहुँचे, फिर तो आनंद ही आनंद था। महर्षि कागुसुंडी जी महाराज गणु जी से कहते हैं, वाल्मीकि प्रभु मिलन बखाना, चित्रकूट जिमि बसे भगवाना। और इधर सुमंत्र जी लौटे, महाराज दशरथ का मरण, फिर भरत जी का अवध आगमन, और महाराज दशरथ की अंतिम क्रिया पूर्ण की। और फिर भरत गए जहाँ प्रभु सुख राशि। भरत जी को कहाँ भगवान श्री राम पहुँच गए। भरत जी चित्रकूट महर्षि भरद्वाज के आश्रम होते हुए। अच्छा, महर्षि भरद्वाज के प्रयाग में जब भरत जी पहुँचे, इतने गदगद हुए महर्षि भरद्वाज, भरत जी का संकोच मिटाने के लिए भीतर का कहते थे, सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा, और ते फल कर फल दर्श तुम्हारा, सहित पयाग सुहाग हमारा। भरत धन्य तुम जस जग जयऊ, कही यस प्रेम मगन मुनि भयऊ। महर्षि भरद्वाज ने भरत जी का खूब स्वागत सत्कार किया। पूरी अवध के वासी 60,000 तो घोड़े गए थे, 1,00,000 घोड़े ले गए थे। क्यों? वन में राज्य देना है प्रभु को। राम जी राजा होंगे वन में ही, चित्रकूट में सब सेना चतुरंगिणी ले ली, 1,00,000 घोड़े, 60,000 रथ, 9,000 हाथी, ऐसी सेना चली थी भरत जी महाराज के साथ। भरद्वाज जी भरत जी को देख के कहते हैं, सब साधन मेरा तब सफल हो गया जब मैंने भगवान श्री राम लक्ष्मण जानकी के दर्शन पाए। पर सच कहता हूँ भरत, तेहि फल कर फल दर्श तुम्हारा, और सहित पयाग सुभाग हमारा। उन भगवान से सीताराम लक्ष्मण के दर्शन का फल था तुम्हारा दर्शन। पूरे प्रयाग के साथ मेरे अहो भाग्य जो मैंने तुम्हारे दर्शन पाए। सब संकोच मिटा दिया हृदय का भरत जी महाराज के। बड़ा रिद्धि सिद्धि बुलाई कि खूब बढ़िया स्वागत कराया। भरत जी महाराज तो चित्रकूट पहुंचे भगवान को मनाने के लिए। देवता तो बड़े व्याकुल होते थे। क्यों? कहाँ तो ये भरत इतना बड़ा भारी राम प्रेमी, और कहाँ प्रभु प्रेम के वश रहने वाले। ये भरत तो ले आएगा अयोध्या, हमारी आफत कैसे टलेगी। जो न होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म धुर धारण करत को। भरत जी महाराज का जो प्रभु प्रेम है। पर सब संवाद हुआ, वहाँ प्रभु श्री राम ने विधि पूर्वक भरत जी महाराज को खूब समझाया। उन्हें रघुपति बहुविधि समझाए, और लय पादुका अवधपुर आए। भरत जी महाराज न चाहते हुए भी अयोध्या लौटे। क्यों? भरत जी तो सेवक हैं, प्रभु की आज्ञा नहीं टाल सकते। प्रभु ने उनको यही आज्ञा दी कि भाई तुम भी पिता की आज्ञा का पालन करो और हम भी करें। तो भरत जी को लगता था कि कुछ आधार तो मिलना चाहिए 14 वर्ष बिताने के लिए। बड़ा मार्मिक प्रसंग वो भी रहा। बार बार आधार मांगते, क्योंकि बिनु आधार मन तोष न साथी। पर भरत जी का शील, वहाँ पे गुरुजनों का सचिव समाज है, सब माताएं हैं, महाराज जनक भी हैं, बड़े सकुच स्नेह विबस रघुराजू। पर फिर भी प्रभु कर कृपा पामरी दीनी, सादर भरत शीश धर लीने, चरण पीठ करुणा निधान के।
भरत मुदित अवलंब लहे थे, अस सुख जस सिय राम रहे थे। भगवान ने, प्रभु ने भरत जी से जो भरत मिलाप चित्रकूट में हुआ, पर्वतों के भी हृदय फटने लगे थे। भेंटत भुज भरी भाई भरत को, राम प्रेम रस कहि न परत सो। तन मन बचन उमग अनुरागा, धीर धुरंधर धीरज त्यागा। चलो भरत जी लौटे, भरत जी लौटे और अवध आए। अवध में आके तो बस चरण पादुका सिंहासन पर पधराई। भरत जी का आचरण परम पुनीत भरत आचरण। परम पुनीत भरत आचरण। भरत जी का 14 वर्ष का चलो भरत जी आए। भगवान को तो पृथ्वी का भार दूर करना है, मुनियों का भी भय त्रास सब दूर करना है प्रभु को। सब प्रभु का दर्शन करके लौटे, उदास तो बहुत थे, लेकिन महाराज दशरथ का परलोक गमन का भी संवाद वहीं प्रभु को मिला। प्रभु मन से बहुत दुखी हुए, बहुत विलाप किए। प्रभु श्री रघुनाथ जी तो मर्यादा के अनुसार पिता के लिए सब वैदिक रीति को पूर्ण करते हैं। भरत जी को अनेक भांति से सब प्रकार से समझाते हैं अयोध्या लौटने के लिए। प्रभु बड़ा अनुनय विनय करते हैं भरत जी से वहां पर प्रभु श्री राम अपने धर्म व्रत पर दृढ़ रहे। कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ ने भी भरत जी से कहा, अरे श्री राम तो साक्षात पर ब्रह्म है, इन्होंने भूभार हरण करने के लिए अवतार धारण किया है, इसलिए इनको वन में निवास करते हुए बहुत से मुनियों का भी उद्धार करेंगे, पृथ्वी का भी भार दूर करेंगे। वहां पर भगवान श्री राम ने भी तत्वज्ञान का उपदेश किया। वाल्मीकि रामायण में भी प्रसंग आया। प्रभु की आज्ञा से सब अयोध्या लौट आए। प्रभु कुछ दिन लक्ष्मण जी महाराज के साथ चित्रकूट रहे, वो तो सुख के निधान है। जयंत का प्रसंग वहीं चला। जब भरत जी लौटे अवध में, सिय राम प्रेम पीयूष पूरण, होत जन मन भरत को, मुनि मन अगम जम नियम शमदम, विषम व्रत आचरित को, दुखदाह दारिद दम्भ दूषण, सुजस मिस अपहरत को, काल तुलसी से सठने हठ, राम सरमुख करत को, श्री राम प्रेम पीयूष पूरण। गोस्वामी जी तो भरत चरित्र में इतने आनंदित होते हैं। रामचरितमानस के अयोध्याकांड के विश्राम पर कहते हैं, भरत चरित करणी में तुलसी जो सादर सुनहि, सिय राम पद प्रेम अवस होनी अवरस गरती। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। भरतलाल जी महाराज की जय। समय को दर्शित करते हुए अब तो आगे अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, बड़े छोटे छोटे सुंदर कांड। गरुड़ जी महाराज को भी बड़ा आनंद हो रहा है।
मोह दूर होता जा रहा है। मोह तो पहले ही दूर था, और भगवत प्रेम की प्राप्ति करके जाने वाले हैं गरुड़ जी महाराज। आनंद से कथा श्रवण कर रहे हैं। बोले श्री राम राजा सरकार की। क्षमा को दृष्टिगत करते हुए दो पर प्रभु का नाम बोलकर वाणी को विराम दिया जाए। श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम जय श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय श्री राम जय श्री राम जय जय श्री राम जय सीताराम जय सीताराम। सीताराम सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय श्री राम जय जय श्री राम जय बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सब फकीर भगवान की जय। समय को दृष्टिगत करते हुए आज ही परवाणी को विराम। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथा योग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे हरि शरण। जय श्री राम। जय श्री महाराज। जय श्री हरिओम। हरि शरणम। जय श्री राम। जय श्री राधे राधे। जय श्री गुरु। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम राजा सरकार की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। रामचरितमानस जी महाराज की जय। जय सिया।